ग्रामर सीरीज की ये वीडियो बच्चों की फरमाइश पर मैंने शुरू किया है। ख़ास तौर से 6 क्लास, 7th क्लास, 8th, 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए, और ये 11th और 12th के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। मुझे भी लगा कि इस तरह ग्रामर सीरीज शुरू होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनको समझने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। बिना ग्रामर के न इंग्लिश समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, और इंग्लिश को समझने के लिए ग्रामर बहुत आवश्यक है। इसलिए हम ग्रामर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर अगला वीडियो जब बनेगा तो आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और सारे बच्चे इसको बहुत गौर से वीडियो को देखेंगे। और इस ग्रामर सीरीज़ के माध्यम से मैं ये प्रयास करूँगा कि पूरा ग्रामर बच्चों को बता दिया जाए, समझा दिया जाए। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं टेंस कितने तरह के होते हैं। तो टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4-4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 होते हैं, प्रेजेंट के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से पास्ट के भी 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर के भी 4 होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इन सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेकर के चलेंगे। प्रेजेंट टेंस में 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें किसी काम का होना या किसी काम को करना हाल में, प्रेजेंट में, मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं गा रहा था, मैं खा चुका हूँ, वो 2 घंटे से खेल रही है, बारिश 2 घंटे से हो रही है। तो ये जितने भी सेंटेंस हमने बोले हैं ये सब प्रेजेंट टेंस के हैं। प्रेजेंट टेंस को जब आप कैटेगराइज करेंगे तो इसका पहला पार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी किसी सेंटेंस के आगे ता, ती, ते आए, ता है, ती है, ते है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलता है। तो प्रेजेंट टेंस की जो बनावट होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसके बारे में आप समझ लीजिए कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा,
उसके बाद वर्ब लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अब वर्ब में आप देख लीजिए कि वर्ब अगर सिंगुलर है, वर्ब अगर सिंगुलर है, सॉरी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाएगा। जैसे वह खेलता है, अब यहाँ ही चूँकि सिंगुलर है और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो वर्ब सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम इसको प्ले जो कि वर्ब है इसमें एस जोड़ देंगे। ही प्लेज, वह खेलता है। वह लिखता है, वह लिखता है। इसमें भी ता आया है, तो ही ये सब्जेक्ट है और लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और ये सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर है इसलिए राइट में ऐसे जोड़ देंगे, तो ही राइट्स, वह लिखता है। सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है। पूरब में उगता है। अब इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है। द सन, अब सन चूँकि सिंगुलर है इसलिए इसका वर्ब जो राइज है इसमें एस लगा देंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। इसी तरह से मैं रोता हूँ, मैं रोता हूँ, इसमें भी ता आया है। ता है, ती है, ते है, जिसमें आएगा वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मैं रोता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं आई के साथ हमेशा, आई को हम हमेशा आई जो सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं, इसको प्लूरल की तरह से हम ट्रीट करते हैं। ये एक चीज़ याद रहे। तो मैं रोता हूँ, वीप मीन्स रोना होता है। आई वीप, इसमें एस नहीं लगाएंगे। आई को हम एज ए सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। आई अगर है तो आई सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ये एक्सेप्शन याद रहे। और मैं हर वर्ष बॉम्बे जाता हूँ। मैं हर वर्ष बॉम्बे जाता हूँ। मैं हर वर्ष बॉम्बे जाता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी गो, वी, अब यहाँ सब्जेक्ट वी है और सब्जेक्ट वी प्लूरल है, इसलिए जो इसका वर्ब है गो, इसमें एस या ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। वी गो ये सिंगुलर हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, गो इसका वर्ब हो गया। अब इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वी गो टू बॉम्बे एवरी ईयर, हर साल।
एवरी ईयर, मैं हर साल बॉम्बे जाता हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रेन यहाँ आती है। ट्रेन यहाँ आती है, ट्रेन यहाँ आती है। हियर कम्स द ट्रेन। कम्स द ट्रेन। अब तो ये रहा टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का के ये सब सेंटेंस हैं, और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के ये जो सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई बात कही जाती है, वो निगेटिव नहीं होता है। जैसे इसमें जितने सेंटेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये सब अफर्मेटिव हैं। वह लिखता है, अफर्मेटिव है। वह नहीं लिखता है, निगेटिव हो जाएगा। क्या वो लिखता है, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या वो नहीं लिखता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम निगेटिव कैसे बनाते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। अब इसका निगेटिव देख लीजिए। इसके निगेटिव की जो बनावट होगी वो सब्जेक्ट और प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव की बनावट होती है। डू नॉट किसके साथ लगाते हैं? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डू नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे। तो डू भी एक वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट ये होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगाते हैं, उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो चूंकि डू एक वर्ब है और वर्ब में सब्जेक्ट का एग्रीमेंट हम इसी वर्ब से करेंगे, डू वर्ब से। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपने डू में ई एस लगा दिया, डज नॉट हो गया, और अगर प्लूरल है तो डू नॉट। अब इसके बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब में हम डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। अब इसका निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट आएगा पहले, चलिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया आई। इसके बाद डू नॉट या डज नॉट, आई के साथ, आई को चूंकि हम प्लूरल की तरह से ट्रीट करते हैं इसलिए आई के साथ डू नॉट लगाएंगे। तो आई डू नॉट वर्ब प्ले। अब इसका ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्ले का ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेस है, इंट्रोगेटिव का निशान लगा देंगे।
आई डू नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता हूँ। ही गोज टू ऑफिस। अब यहाँ ये सब्जेक्ट है ही और ये सिंगुलर है, तो अफर्मेटिव में जो ये वर्ब आ रहा है गो, इसमें ईएस लगा दिया गया है, तो ये ही गोज और टू ऑफिस। अब इसका निगेटिव अगर हम बनाएंगे तो ही चूंकि सिंगुलर है तो ही, अब ये जो एस या ईएस लगाए हैं वो गो के साथ नहीं लगाएंगे, डू के साथ लगाएंगे, तो ये डू हो गया, और ये चूंकि सिंगुलर है इसलिए डू में ईएस लगा देंगे। ही डज नॉट गो टू ऑफिस, ही डज नॉट गो टू ऑफिस। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, दे राइट ए लेसन, दे राइट ए लेसन। अब दे यहाँ प्लूरल है, दे यहाँ पर प्लूरल है ये, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट। दे चूंकि प्लूरल है इसलिए डज नॉट नहीं लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। दे डू नॉट राइट ए लेसन। ये इंट्रोगेटिव निशान लग गया है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव है। दे डू नॉट राइट ए लेसन। अगला एग्जाम्पल देखिए, इट रेन्स, इट रेन्स, बारिश होती है। अब इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव हो जाएगा इट, और इट ये यहाँ सब्जेक्ट है, और इट सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर है इसलिए डू में ईएस लग जाएगा। इट डज नॉट लिखेंगे, इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी सिंग ए सॉन्ग, वी सिंग ए सॉन्ग, हम गाना गाते हैं। अब वी चूंकि यहाँ पर प्लूरल है इसलिए इसके निगेटिव में वी प्लूरल है तो डू में ईएस नहीं लगाएंगे। वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये तो रहा निगेटिव। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव। अब इसके बाद अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बहुत आसान इसका इंट्रोगेटिव है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसके इंट्रोगेटिव के लिए डू या डज को आप सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो वो उसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसकी बनावट क्या है, कंस्ट्रक्शन इसका ये है, इसकी बनावट ये है कि सबसे पहले हम डू या डज लिखेंगे, इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इसकी बनावट होती है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्ले
चेस, आई प्ले चेस। अब इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। तो आई के साथ आपको पता है डू लगता है, तो डू आई प्ले चेस, यहाँ इंट्रोगेटिव का निशान लगा दें। क्या मैं चेस खेलता हूँ? उसी तरह से ही गोज टू ऑफिस, इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या रख देंगे? चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डू रखेंगे। डू सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डज लगाएंगे। डज सिंगुलर के साथ यहाँ हम लिख दे रहे हैं, सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डू लगाएंगे। तो डज ही गो टू ऑफिस, यहाँ इंट्रोगेटिव का निशान लगा देंगे। अगला देखिए, दे राइट ए लेसन, दे राइट ए लेसन। अब देखिए यहाँ पर दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं, लगा दीजिए आप। सब्जेक्ट से पहले लगेगा डू या डज, डू नॉट लगाते हैं निगेटिव में, मगर इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाते हैं। तो ये प्लूरल, दे प्लूरल है इसलिए डू लगाएंगे। डू सब्जेक्ट से पहले डू लगा देंगे, यहाँ दे सब्जेक्ट है इससे पहले हम डू लगा देंगे। डू दे राइट ए लेसन, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, इट रेन, और ये इट चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसमें एस लगा देंगे, ये वर्ब है रेन, इट रेन। अब इसका प्लूरल, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? ये चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ डज नॉट लगाएंगे, सॉरी नॉट नहीं, डज, सब्जेक्ट से पहले डज। डज इट रेन। अब एक बात का ध्यान रहे कि अब यहाँ अफर्मेटिव में रेन्स जो वर्ब है रेन, इसके साथ एस लगा है। इंट्रोगेटिव में हम डू के साथ एस लगा देंगे जब, तो ये मेन वर्ब का एस हट जाएगा, डू इट रेन। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी सिंग ए सॉन्ग, वी सिंग ए सॉन्ग, हम गाना गाते हैं। अब यहाँ वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। तो ये हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले डू लगाते हैं, डू, इसके बाद सब्जेक्ट, डू वी सिंग ए सॉन्ग। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में बता दूं। जैसे क्या वो बाज़ार नहीं जा रहा है, या क्या वो बाज़ार नहीं जाता है, क्या वो सेब नहीं खाता है, क्या वो नहीं रोता है। इसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव sentences,
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में जैसे इसका अफर्मेटिव हम पहले लिख लें, ही गोज टू मार्केट। अब वह बाजार जाता है, तो इसका जरा निगेटिव बनाइए। ही सिंगुलर है ये, तो डज नॉट हो जाएगा। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ये निगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, और ये निगेटिव हो गया। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? आप यहाँ डज को, इस चीज़ को आप, ये सब्जेक्ट है, इस चीज़ को सब्जेक्ट से पहले लेकर के आ जाइए। डज नॉट को, ये पूरा ये, सॉरी, ये डज को, ये डज, ये रहेगा, नॉट अपनी जगह पर रहेगा। डज ही नॉट गो टू मार्केट, इसका हो जाएगा डज ही नॉट गो टू मार्केट। क्या वो बाजार नहीं जाता है? यहाँ निशान लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क का। तो अब इसकी बनावट क्या होगी? इसकी बनावट देख लीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव की बनावट। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बनावट, सब्जेक्ट से पहले डू या डज, इसके बाद प्लस सब्जेक्ट होगा, और फिर सब्जेक्ट के बाद तब नॉट लगेगा, और प्लस वर्ब, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये जैसे यहाँ आप देख लीजिए, ये सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही से पहले डज लगा हुआ है, और प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब, और फिर ये उसका ऑब्जेक्ट मार्केट। तो डज ही नॉट गो टू मार्केट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका निगेटिव पहले बना लीजिए, और निगेटिव में जो डज है उसको सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, वो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम और दे रहे हैं। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ये तो अफर्मेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। ये इसका निगेटिव क्या होगा? इसका निगेटिव होगा, आई के साथ डू लगाते हैं। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो बहुत आसान है, डू को आप सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। बनावट आप देखिए, सब्जेक्ट से पहले डू या डज। तो डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ? क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के बारे में बताया जाएगा, पास्ट टेंस के। पास्ट टेंस का निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अगला वीडियो भी आप लोग
देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक जब बने अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ख़ास तौर से 6, 7, 8, 9th और 10th के बच्चे इसको टाइमली जब भी वीडियो पहुँचे इसको देख लिया करें और काफ़ी उनको इससे मदद हासिल होगी, काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए साबित होगा। थैंक्स।